अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातुत तस्बीह की जो नमाज़ होती है वो रोज़ाना पढ़ने की भी फ़जीलत है। अगर रोज़ाना ना पढ़ पाएँ तो फिर हफ़्ते में एक बार पढ़ने की फ़जीलत है। अगर हफ़्ते में भी एक बार ना पढ़ पाएँ तो महीने में एक बार पढ़ने की बहुत फ़जीलत है। और अगर महीने में भी ना पढ़ पाएँ, कम से कम साल में तो एक बार पढ़ ही लें। लेकिन अगर साल में भी ना पढ़ पाएँ तो फिर ज़िंदगी में एक बार सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़ें। तो जिस नमाज की इतनी फ़जीलत है कि रोज़ाना उसको पढ़ा जाए तो बेशुमार सवाब उस पर है। और साल में लोग कई मरतबा सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उसका तरीक़ा भूल जाते हैं। तो ईद और बकरा ईद तो साल में 2 ही मरतबा आती हैं, इनका तरीक़ा लोगों को कैसे याद हो सकता है। लोग भूल जाते हैं कि कब रुकू करना है, कब तकबीर पढ़नी है, कब हाथ उठाने हैं, कब हाथों को नीचे छोड़ना है, कब हाथों को बांधना है। कई मरतबा ऐसा होता है कि जहाँ पर तकबीर पढ़नी होती है वहाँ पर आधे लोग रुकू में चले जाते हैं और कई लोग तो सजदे में चले जाते हैं। लोग कंफ्यूज रहते हैं। ईदगाह में एक अलग माहौल होता है। ऐसा माहौल होता है कि कोई रुकू में है, कोई क़ियाम कर रहा है, कोई सजदे में है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पता ही नहीं होता है कि ईद की नमाज़ पढ़नी कैसे है, तकबीरें कितनी होती हैं, कितने मरतबा हाथ उठाना है। तो मेरे भाइयों, आज मैं ईद की नमाज़ का तरीक़ा आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप हज़रात ईद की नमाज़ की नीयत समाअत कर लें। तो नमाज ईद की नीयत ये है कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र की माँ ज़ायद 6 तकबीरों के, यानी 6 तकबीरें ज़ायद के साथ, जो ज़ायद तकबीरें होती हैं इनके साथ। आप माँ भी कह सकते हैं और साथ भी कह सकते हैं, ये दोनों का माना एक ही होता है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले इस तरह तो हमें नियत करनी है। अगर नियत नहीं भी आती है तब भी दिल में अगर इरादा कर लेंगे तो आपकी नियत हो जाएगी। ये नियत तो सहूलत के लिए होती है और कहना ज़बान से बेहतर होता है। अब हमें क्या करना है? अब सबसे पहले तो इमाम के साथ दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथों को बांध लें। फिर सना पढ़ें। फिर इमाम के साथ हाथों को उठाएं कानों तक। तकबीर है अब, ये ज़ायद तकबीरें अब शुरू हुई। हाथों को कानों तक उठाना है, फिर हाथों को छोड़ देना है, फिर दूसरी मरतबा उठाना है, फिर छोड़ देना है, हाथों को बांधना नहीं है। फिर तीसरी मरतबा उठाना है, फिर हाथों को बांध लेना है। तीसरी मरतबा में हाथ नाफ के नीचे बांध लेने हैं। अब इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर जहरी क़िरात करेगा। उसके बाद में रुकू सजदा के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में ज़ायद तकबीरों से पहले सूरह फातिहा होगी और क़िरात भी उससे पहले ही होगी। तो जब इमाम सूरह फातिहा और क़िरात से फ़ारिग हो जाए तो अब आप हज़रात इमाम के साथ कानों तक हाथों को उठाएँ, फिर छोड़ दें, फिर उठाएं, फिर छोड़ दें, फिर उठाएं, फिर छोड़ दें। ये 3 तकबीरें दूसरी रकात में भी ज़ायद हो गईं। अब चौथी मरतबा जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो अब आपको रुकू में जाना है। फिर सजदा वगैरह तशहुद वगैरह करके नमाज को मुकम्मल करना है। ये है ईद की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा और आसान तरीक़ा। अब कुछ लोग जानने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें छोड़ना है, कब हमें हाथ बांधने हैं। तो आपको मैं एक मेथड बता दूं जो बिल्कुल आसान है। इसे आप अगर समझ गए तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कब हमें हाथों को छोड़ना है और कब हमें हाथों को बांधना है। तो आप ये जान लें कि जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना होता है, सूरह फातिहा हो या क़िरात हो या फिर सना हो, कुछ भी पढ़ना होता है, उस तकबीर के बाद हाथों को नीचे बांध लिया जाता है नाफ के नीचे। और जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना नहीं होता है उन तकबीरों में हाथों को छोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल आसान तरीक़ा है। आप समझ गए तो आप नमाज का तरीक़ा समझ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये है नमाज ईद का आसान तरीक़ा। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।